गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज जयगी। आज हम सिंपल सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। सिंपल सेंटेंस को कैसे फॉर्म किया जाता है। सिंपल सेंटेंस तीन टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इन तीनों के दो दो पार्ट्स होते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट पार्ट वन। प्रेजेंट पार्ट वन में हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट पार्ट टू में वर्तमान में हमारे पास क्या है। जैसे मेरे पास बाइक है, आई हैव अ बाइक। मेरे पास बुक नहीं है, आई डू नॉट हैव अ बुक। ये प्रेजेंट पार्ट टू की पार्ट हो गए। इसी तरह पास्ट के भी होते हैं पार्ट वन और पार्ट टू, जिसमें कोई एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा नहीं किया जाता है। पहले हम इसको समझेंगे तो लगभग हम समझ पाएंगे। तो पहले हम इसको समझना बहुत जरूरी है। सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट पार्ट वन। पार्ट वन में क्या होते हैं, कुछ इस तरह आईडी है इसकी। नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं किया जाता है, कोई कार्य नहीं किया जाता है। सिंपल सेंटेंस में जैसे आप देख लीजिए यहाँ फॉर एग्जाम्पल, आप किसके साथ हैं। देखिए इसमें कोई एक्शन दिख रहा है, विद हुम आर यू। किसके साथ है आप, इसमें कोई एक्शन दिख रहा है। सिंपल सेंटेंस उसी को कहा जाता है जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं किया जाता है। आज उससे ही हम बेहतर तरीके से समझेंगे। चलते हैं, देखते हैं आईडी। इस सेंटेंस के लास्ट में हमें क्या रहेगा, है, हूँ, हो, जैसे कुछ इस प्रकार है। आईडी इसकी क्या है, हो, हूँ। अफर्मेटिव, जिसे बोलते हैं सकारात्मक। अफर्मेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव और इंट्रोगेटिव, इसमें क्या होते हैं, प्रश्न भी किया गया होता है और नकारात्मक भी होते हैं। इसमें कुछ WH वर्ड्स आते हैं, कुछ इस प्रकार के, जो हम पूरा डिटेल्स में समझेंगे। WH के बाद इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नॉट हो तो नॉट का यूज कीजिए, नहीं होता डजंट मैटर। अब यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव। अफर्मेटिव देखिए यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, जिसमें कोई सवाल ना किया गया हो, कोई प्रश्न ना किया गया है, जिसमें नहीं भी ना हो, उससे हम क्या बोलते हैं, सकारात्मक। निगेटिव, निगेटिव में क्या होते हैं, नॉट होते हैं, जिसमें नहीं होता है। इंटरोगेटिव, जिसमें प्रश्न किया गया है, प्रश्नवाचक। हिंदी में इसी का बोलते हैं प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न किया गया हो, क्या आप घर पे हैं, आर यू एट होम। इस तरह अब देखिए निगेटिव और इंट्रोगेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव, इन दोनों को मिलाकर नकारात्मक प्रश्नवाचक एक WH सेंटेंस बनता है, जो इस प्रकार है। इसकी रूल, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, WH, इसमें WH वर्ड्स आते हैं। WH पहले हम यूज करेंगे, उसके बाद इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम बेहतर समझते हैं। हमारा है पहला क्वेश्चन क्या है, वह घर पर है। देखिए सिंगुलर के थर्ड पर्सन कौन कौन होते हैं। सिंगुलर के थर्ड पर्सन ही, सी, इट, एनी, नेम, दिस, दैट, जिसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर का फर्स्ट फॉर्म जो है आई, उसके साथ एम का, और बाकी सब्जेक्ट के साथ आर का। अगर आप कंफ्यूज हैं, जानना चाहते हैं कि सिंगुलर का थर्ड पर्सन कौन होते हैं, सेकंड पर्सन कौन होते हैं, फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक डाल रखा है। अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं और इजीली आप समझ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। इंटरोगेटिव तो आपको पता ही है। पहले हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। चलते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, वह घर पर है। हमारा सेंटेंस ये कौन है, पहले सेंटेंस को पता चलिए सेंटेंस कौन है। तो सेंटेंस ये कौन है, अफर्मेटिव है। क्यों अफर्मेटिव है, क्योंकि ना इसमें नहीं है, ना क्या है, ना WH की वर्ड है, ना कोई सवाल किया गया है, इसलिए यह क्या है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, अफर्मेटिव सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट को लेंगे, वह घर पर है। वह के लिए हम क्या यूज करेंगे, कोई थर्ड पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका प्रोनाउन क्या होगा, ही। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही।
इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इज, ही इज घर पर, घर पर के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट होम, एट होम, घर पर के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट होम। नेक्स्ट हमारा क्या है, वह घर पर नहीं है। देखिए हमारा सेंटेंस कौन सा है, इसमें नहीं है, निगेटिव, निगेटिव का हम रूल इसमें फॉलो करेंगे। इसमें क्या है, सब्जेक्ट इज एम आर, यानी सब्जेक्ट और इज एम आर के बाद हम नॉट, और फिर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट। वह घर पर नहीं है, तो वह के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही इज। नहीं के लिए क्या यूज करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिया, फिर उसके बाद इन तीनों में से कोई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे लिए थर्ड पर्सन ही है तो इज का प्रयोग किया। उसके बाद क्या है, नॉट है, क्योंकि निगेटिव है, तो यहाँ पर क्या मैंने लिखा, नॉट, ही इज नॉट। ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, घर पर, एट होम, एट होम, ही इज नॉट एट होम। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्या, वह घर पर है। प्रश्न किया गया है, क्या से स्टार्ट है। जब भी कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को। देखिए क्या है, क्या से इंटरगेटिव है, इंटरगेटिव प्रश्नवाचक, प्रश्न किया गया हो, तो इंटरगेटिव का रूल क्या है, पहले इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या, तो हम देखेंगे पहले कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, क्या हुआ है, घर पर है, हुआ है, सिंगुलर के थर्ड पर्सन है। ऐसे तो हम चारों अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव और डब्ल्यू एक ही सब्जेक्ट पर हम बना रहे ताकि आप इजीली समझ सके। क्या हुआ, घर पर है, वह के लिए हम क्या यूज करेंगे, इज, पहले हम इज यूज करेंगे, इज ही, इज ही घर पर, घर पर के लिए क्या यूज करेंगे, एट होम, इज ही एट होम। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह घर पर क्यों है। ये देखिए क्यों, इसमें क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड है, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। इसमें क्या प्रश्न किया गया है, डब्ल्यू एच वर्ड, वह घर पर क्यों है। तो क्यों के लिए हम क्या यूज करते हैं, कुछ यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड से लिखे हैं जो हम सेंटेंसेस में यूज करेंगे। अभी बहुत सारे डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं, कुछ इस टाइप के डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं कि अपने साथ नाम लिखा रहता है, कुछ इसमें है जो आपको हम यूज करके दिखाएंगे। तो देखिए हम क्यों के लिए क्या लिखते हैं, क्यों के लिए वाई। तो डब्ल्यू एच सेंटेंस को हम कैसे फॉर्म करते हैं, पहले यहाँ समझते हैं। पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड को यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट वाई, वाई के बाद हम पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, वाई, वाई के साथ क्या यूज किया जाएगा, इज, वाई इज, वाई इज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, वाई इज ही। अब इसमें निगेटिव होता है, नॉट होता है, तो नॉट का यूज करते हैं, बट यहाँ पे नॉट नहीं है, निगेटिव नहीं है। क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, घर पर, घर पर के लिए क्या यूज करेंगे, एट होम। नेक्स्ट हमारा क्या है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव और डब्ल्यू। कुछ सेंटेंसेज है जो मिक्स है। आप कौन है, देखिए कौन के लिए कौन सा डब्ल्यू वर्ड यूज किया जाता है, कौन के लिए, कौन के लिए देखिए हु, हु यहाँ पे लिखिए पहले डब्ल्यू एच, हु, हु, उसके बाद इज एम आर, इनमें से कौन सा यूज करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट देखेंगे हमारा क्या है, आप, यू, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, तो यू के साथ हम क्या यूज करेंगे, आर, हु आर यू, हु आर यू। नेक्स्ट हमारा क्या है, यह किसका पेन है, ये भी एक डब्ल्यू एच वर्ड है। किसका, किसकी के लिए हम क्या यूज करते हैं, हुज, किसका, किसकी के लिए क्या होता है डब्ल्यू एच वर्ड, हुज, किसका पेन। हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि किसका, हुज जो डब्ल्यू एच वर्ड है ये अपने साथ एक नाउन लेकर आता है। किसका पेन रेड है, हुज पेन इज रेड, किसका नाम मुकेश है, हुज नेम इज मुकेश। तो इस तरह से हम इस कुछ डब्ल्यू एच होते हैं
ऐसा कि अपने साथ नाम लेकर आता है। जैसे यहाँ पे समझते हैं, किसका पेन, इस साथ में ही लिखेंगे। ये कैसा WH वर्ड है कि साथ में ही आता है, जो चीज़ की हम बात करते हैं वो साथ में ही आता है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। किसका पेन, किसका के लेकर लिखेंगे, हुज पेन इज, क्योंकि यह किसका पेन था, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इज। हुज पेन इज दिस। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, आपका फोन कहाँ है। देखिए ये भी उसी तरह है, आपका, आपकी के लिए हम क्या यूज करते हैं, योर। आपका फोन, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। आपका, आपकी, तुम्हारा, तुम्हारी, ये जब आता है ना सब्जेक्टिव पार्ट में, तो कुछ ना कुछ नाउन लेकर आता है, अपने साथ नाउन लेकर। आपका फोन, जैसे कुछ इस प्रकार, आपका नाम क्या है तो आप क्या बताते हैं, व्हाट इज योर नेम, तो आप बोलते हैं माय नेम इज, जो कुछ भी आपका नाम हो। इज लगाते हैं ना, क्यों लगाते हैं, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव है, आपका अधिकार है। आपका फोन, ये आपसे रिलेटेड है, इसलिए ये साथ में ही आता है सब्जेक्ट पार्ट में। कहाँ है, एक बार देख लीजिए, WH वर्ड है हमारा, तो ये WH सेंटेंस हुआ। कहाँ के लिए पहले हम यूज करेंगे, क्या, कहाँ के लिए, वेयर। वेयर, आपका फोन, आपका फोन के लिए हम क्या यूज करेंगे, वेयर इज। ये फोन जो है ना, आपका फोन के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। ये जो फोन है, आपके फोन के बारे में बात किया जा रहा है। अगर एक है तो यहाँ पे इज, एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे आर का हम यूज करते हैं, लेकिन हम एक फ़ोन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक फ़ोन की बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर इज। वेयर इज आपका फ़ोन, आपका फ़ोन के लिए क्या लिखेंगे, योर फोन। वेयर इज योर फोन, आपका फ़ोन कहाँ है। नेक्स्ट चलते हैं, वह कब तक तुम्हारे साथ है। कब तक, ये भी एक WH वर्ड है। कब तक के लिए हम क्या यूज करते हैं, अनटिल वेन। अनटिल वेन का मतलब होता है क्या, कब तक, ये WH वर्ड है। पहले हम WH के यूज करेंगे, फिर इन तीनों में से कोई एक लेंगे। कब लेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अनटिल वेन, यहां पर लिखिए, सॉरी, अनटिल वेन। वह, हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इज। अनटिल वेन इज ही, वह कब तक है तुम्हारे साथ। साथ के लिए हम क्या यूज करते हैं, विथ। विथ किसके साथ, तुम्हारे साथ, विथ यू। ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, यू। तुम्हारा क्या ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या होते हैं, यू होते हैं। आप किसके साथ हैं, देखिए किसके साथ के लिए हम क्या यूज करते हैं, विद होम। विद होम किसके साथ के लिए हम क्या यूज करते हैं, विद होम। विद, सॉरी, विद होम, सब्जेक्ट हमारा क्या है, WH तो हो गया। विद होम, उसके बाद इन तीनों में से क्या लेंगे, आप हैं तो आपके साथ हम क्या यूज करेंगे, आर। विद होम आर यू। यहाँ पे एक पॉइंट वाली बात है, अगर आप चाहें तो विथ को जो है ना, विथ लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हु का भी यूज कर सकते हैं आप, हु आर यू विथ। अरे समझ में, इस तरह से भी इस सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब पापा कैसे हैं। मान के चलिए कोई तबीयत अचानक खराब होगा, हम अचानक किसी से पूछ रहे हैं, भाई से पूछ रहे हैं कि अब पापा कैसे हैं। अब के लिए हम क्या यूज करते हैं, नाउ। पापा कैसे हैं, ये हमारे कौन सा वर्ड है, WH वर्ड है। कैसे के लिए क्या यूज करते हैं, हाउ। पहले WH का यूज करेंगे, फिर इन तीनों में से कोई एक उठाएंगे। कब, पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, हाउ। पापा, पापा एक नाम है, कोई सा एक नाम, सिंगुलर के थर्ड पर्सन होते हैं। ही सी इट एनी नेम, कोई एक नाम हमारे सिंगुलर का थर्ड पर्सन होते हैं। तो पापा एक नाम है, भाई एक नाम है, पेन एक नाम है, गाड़ी एक नाम है। कोई एक सिंगल नाम हमारा सिंगुलर का थर्ड पर्सन होते हैं। हाउ इज,
फादर नाउ। हाउ इज फादर नाउ? डैड, पापा लिख सकते हैं हम, डैड भी लिख सकते हैं, पापा भी लिख सकते हैं, या फादर भी लिख सकते हैं। तो गाइज कुछ इस तरह से सिंपल सेंटेंस में फॉर्म किया जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं किया जा रहा है। तो सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं किया गया होता है। तो हम फिर मिलेंगे इसी तरह अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्रेजेंट पार्ट 2 का लेकर आएंगे। प्रेजेंट पार्ट 2 में कहेंगे कि हमारे पास क्या है, उसको हम पूरे डिटेल्स में समझेंगे। इसी तरह मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर समझेंगे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।